Hello friends, today also we learn 5 important English structures, English sentence structure and we will practice the 50 sentences. Okay, तो ये जो है क्या है एडवांस डिस्कशन के लिए जो है जनरली जो हम अगर कहीं डिबेट कर रहे हैं या कहीं लोगों के बीच में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं तो ऐसे जगह पे जो है ये सारे सेंटेंसेस जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये 5 स्ट्रक्चर है, हर एक स्ट्रक्चर पे जो है 10 सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करेंगे। इससे जो है आपको जो है इसके बारे में जो है किसी भी स्ट्रक्चर के बारे में अच्छी सी क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद आप जो है पीडीएफ दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसका जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा और इन सारे स्ट्रक्चर में जो है आपका मास्टरी हो जाएगी। तो ऐसा क्या है कि सपोज अगर इन स्ट्रक्चर को आप नहीं जानोगे तो इंग्लिश जब बोलोगे ना इन सारे सेंटेंसेस को तो होगा क्या कि आप काफी घुमा फिरा कर बोलोगे। ये क्या है एकदम दिल को छू लेने वाली जैसे नहीं होता है, कोई जो बोलता है एकदम सटीक इंग्लिश और एक जो बोलता होता है कि क्या आप घुमा फिरा कर चीजों को रख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास जो सटीक उसकी जो है अंग्रेजी नहीं पता है। तो उसी सटीक जानकारी के लिए जो है हमें इन स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा ध्यान दे देना चाहिए। ठीक है, तो ये 5 स्ट्रक्चर है। पहला जैसे मेरा मानना है कि, दूसरा है कि मेरी राय में। अभी क्या है मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, अभी इसके बाद जो है हम एक एक को जो थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। और फिर क्या है मेरे दृष्टिकोण में मुख्य कारण यह है कि मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। तो ये सारे स्ट्रक्चर जो है इस तरह से हैं। अब चलिए अब पहला स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। और पहला है कि मेरा मानना है कि अब किसी चीज के बारे में जो है ना बहुत सारे जो है ओपिनियंस आ रहे हैं, लेकिन आप यू आर असर्टिंग योर ओपिनियन इन बिटवीन। मेरा ये मानना है, ये और कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरा इसमें ये मानना है। तो ये इसमें इसको इससे बोलते हैं आई बिलीव दैट। इसके बाद बाकी के सेंटेंसेस जो भी होता है वो जोड़ते हैं, उसको क्लॉज बोलते हैं। तो मेरा मानना है कि जैसे पहला है शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। आई बिलीव दैट एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई बिलीव दैट एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसी में जो है जुड़ा हुआ कोई पूछ ले, या अगर कोई नहीं पूछ रहा है, आप सेल्फ टॉक कर रहे हो तो आप खुद बोलो कि क्यों। तो आप बोलोगे कि एजुकेशन इज व्हाई एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट्स ओपन योर व्यू वाइडर अबाउट द एवरीथिंग, इट गिव अस पर्सपेक्टिव अबाउट द थिंग्स। तो ये हमें जो है एक जो है देखने के चीज़ों को समझने का जो है हमें एक नज़रिया देता है एजुकेशन, इसलिए इम्पोर्टेंट है। कुछ भी एक्सप्लेन कीजिए, ये तो आप पे डिपेंड करता है। तो दूसरा सेंटेंस है मेरा मानना है कि मेहनत सफलता की कुंजी है। आई बिलीव दैट हार्ड वर्क इज ए की टू सक्सेस। आई बिलीव दैट हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। मेरा मानना है कि हमें ईमानदार होना चाहिए। I believe that we should be honest. I believe that we should be honest. I believe that we should be honest. मेरा मानना है यह सही निर्णय है। I believe that this is the right decision. I believe that this is the right decision. I believe that this is the right decision. मेरा मानना है कि हमें सकारात्मक रहना चाहिए। I believe that we should stay positive. I believe that we should stay positive. मेरा मानना है कि यह अवसर बहुत अच्छा है। I believe that this opportunity is great. I believe that this opportunity is great. मेरा मानना है कि हमें धैर्य रखना चाहिए। I believe that we should be patient. I believe that we should be patient. I believe that we should be patient. मेरा मानना है कि यह योजना सफल होगी। I believe that the plan will succeed. I believe that plan will succeed. मेरा मानना है कि हमें नई चीजें सीखनी चाहिए। I believe that we should learn new things. I believe that we should learn new things. मेरा मानना है यह समस्या हल हो सकती है। I believe that this problem can be solved. I believe that this problem can be solved. अब ये तो बिलीव दैट था। अब ये क्या है? ओपिनियन, मेरी राय में। ठीक है, ये यहाँ भी ये आप एक अपना ओपिनियन ही रख रहे हो, तो दोनों में से कोई भी। तो ओपिनियन जैसे पहला सेंटेंस है कि मेरी राय में यह एक अच्छा विचार है। तो इन माय ओपिनियन दिस इज ए गुड आइडिया। इन माय ओपिनियन दिस इज ए गुड आइडिया। तो यहाँ पे माय ओपिनियन गुड आइडिया ये सब, ये फिर क्या है? मेरी राय में हमें और मेहनत करनी चाहिए। इन माय ओपिनियन वी शुड वर्क हार्डर।
इन माई ओपिनियन वी शुड वर्क हार्डर। ठीक है, तो तीसरा है मेरी राय में यह सबसे अच्छा विकल्प है। इन माई ओपिनियन दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। इन माई ओपिनियन दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। इन माई ओपिनियन दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। मेरी राय में यह फैसला सही है। इन माई ओपिनियन दिस डिसीजन इज राइट। इन माई ओपिनियन दिस डिसीजन इज राइट। मेरी राय में हमें शांत रहना चाहिए। इन माई ओपिनियन वी शुड स्टे कॉम। इन माई ओपिनियन वी शुड स्टे कॉम। मेरी राय में यह योजना सफल होगी। इन माई ओपिनियन दिस प्लान विल सक्सीड। इन माई ओपिनियन दिस प्लान विल सक्सीड। मेरी राय में शिक्षा समाज के लिए जरूरी है। इन माई ओपिनियन एजुकेशन इज नेसेसरी फॉर सोसाइटी। इन माई ओपिनियन एजुकेशन इज नेसेसरी फॉर सोसाइटी। मेरी राय में हमें समय का सम्मान करना चाहिए। इन माई ओपिनियन वी शुड रिस्पेक्ट टाइम। इन माई ओपिनियन वी शुड रिस्पेक्ट टाइम। मेरी राय में यह एक बड़ी चुनौती है। इन माई ओपिनियन दिस इज ए बिग चैलेंज। इन माई ओपिनियन दिस इज ए बिग चैलेंज। मेरी राय में हमें समाधान ढूंढना चाहिए। इन माई ओपिनियन वी शुड फाइंड ए सोल्यूशन। इन माई ओपिनियन वी शुड फाइंड ए सोल्यूशन। Now let's see the third structure from my perspective. From my perspective, तो ठीक है, तो ये भी कितना अच्छा है। तो देखिए पहला सेंटेंस है मेरे दृष्टिकोण से यह सही कदम है। फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव दिस इज द राइट स्टेप। फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव दिस इज द राइट स्टेप। फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव दिस इज द राइट स्टेप। मेरे दृष्टिकोण से यह समस्या गंभीर है। फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव दिस प्रॉब्लम इज सीरियस। फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव दिस प्रॉब्लम इज सीरियस। फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव दिस प्रॉब्लम इज सीरियस। मेरे दृष्टिकोण में हमें सावधान रहना चाहिए। फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव वी शुड बी केयरफुल। फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव वी शुड बी केयरफुल। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे दृष्टिकोण में यह अवसर महत्वपूर्ण है। फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव दिस अपॉर्चुनिटी इज इम्पोर्टेंट। फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव दिस अपॉर्चुनिटी इज इम्पोर्टेंट। मेरे दृष्टिकोण में हमें एकजुट रहना चाहिए। फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव वी शुड स्टे यूनाइटेड। फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव वी शुड स्टे यूनाइटेड। मेरे दृष्टिकोण में नेक्स्ट सेंटेंस है यह योजना व्यवहारिक है। फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव दिस प्लान इज प्रैक्टिकल। फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव दिस प्लान इज प्रैक्टिकल। मेरे दृष्टिकोण में हमें धैर्य रखना चाहिए। फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव वी शुड बी पेशेंट। फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव वी शुड बी पेशेंट। मेरे दृष्टिकोण में यह समाधान सही है। फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव दिस सोल्यूशन इज करेक्ट। फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव दिस सोल्यूशन इज करेक्ट। मेरे दृष्टिकोण में हमें आगे बढ़ना चाहिए। फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव वी शुड मूव फॉरवर्ड। फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव वी शुड मूव फॉरवर्ड। मेरे दृष्टिकोण में यह बदलाव जरूरी है। फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव दिस चेंज इज नेसेसरी। फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव दिस चेंज इज नेसेसरी। तो नाउ लेट्स सी द फोर्थ स्ट्रक्चर। तो मुख्य कारण, द मेन रीजन इज दैट। ठीक है, द मेन रीजन इज दैट। तो इन माई इन व्हाट आई बिलीव दैट, फिर इन माई ओपिनियन, फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो द मेन रीजन इज दैट। तो ये सारे जो है जब आप स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हो तो ये थोड़ा सा आपकी बातों को जो ऑथेंटिक बनाता है। अब ये भी बोल सकते हो कम समय है, लेकिन मुख्य कारण ये लगा रहे हो तो ये आपकी बातों को जो है और ऑथेंटिक बनाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, द मेन रीजन इज दैट द टाइम इज शॉर्ट। द मेन रीजन इज दैट टाइम इज शॉर्ट। मुख्य कारण यह है कि हमें जल्दी करनी है। द मेन रीजन इज दैट वी हैव टू हरी। द मेन रीजन इज दैट वी हैव टू हरी। मुख्य कारण यह है यह जरूरी है। द मेन रीजन इज दैट इट इज नेसेसरी। द मेन रीजन इज दैट इट इज नेसेसरी। मुख्य कारण यह है कि वह तैयार नहीं है। द मेन रीजन इज दैट ही इज नॉट रेडी। द मेन रीजन इज दैट ही इज नॉट रेडी। मुख्य कारण यह है कि हमें सीखना है। द मेन रीजन इज दैट वी नीड टू लर्न। द मेन रीजन इज दैट वी नीड टू लर्न। मुख्य कारण यह है यह सही निर्णय है। द मेन रीजन इज दैट दिस इज द राइट डिसीजन। द मेन रीजन इज दैट दिस इज द राइट डिसीजन।
मुख्य कारण यह है कि हमें सहयोग चाहिए। द मेन रीजन इज दैट वी नीड कोऑपरेशन। द मेन रीजन इज दैट वी नीड कोऑपरेशन। मुख्य कारण यह है कि यह महत्वपूर्ण है। द मेन रीजन इज दैट दिस इज इम्पोर्टेंट। द मेन रीजन इज दैट दिस इज इम्पोर्टेंट। मुख्य कारण यह है कि हमें सुधार करना है। द मेन रीजन इज दैट वी नीड टू इम्प्रूवमेंट। वी नीड इम्प्रूवमेंट। वी नीड इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस, मुख्य कारण यह है कि अवसर अच्छा है। द मेन रीजन इज दैट दिस अपॉर्चुनिटी इज गुड। द मेन रीजन इज दैट दिस अपॉर्चुनिटी इज गुड। ठीक है। और ये देखिए, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। ये आई कम्प्लीटली एग्री दैट, तो ये भी आप बोलोगे, जैसे बोले शिक्षा महत्वपूर्ण है, ठीक है, लेकिन आप ये आई कम्प्लीटली एग्री दैट इसमें लगा रहे हो, तो आप उसको और बेहतर बनाने बोल रहे हो सेंटेंस को, ठीक है, और उसको अच्छे कर रहे हो। तो पहला सेंटेंस है, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि शिक्षा महत्वपूर्ण है। आई कम्प्लीटली एग्री दैट एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। आई कम्प्लीटली एग्री दैट एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि हमें मेहनत करनी चाहिए। आई कम्प्लीटली एग्री दैट वी शुड वर्क हार्ड। आई कम्प्लीटली एग्री दैट वी शुड वर्क हार्ड। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि समय बहुत कीमती है। आई कम्प्लीटली एग्री दैट टाइम इज वेरी वैल्यूएबल। आई कम्प्लीटली एग्री दैट टाइम इज वेरी वैल्यूएबल। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, यह सही फैसला है। आई कम्प्लीटली एग्री दैट दिस इज द राइट डिसीजन। आई कम्प्लीटली एग्री दैट दिस इज द राइट डिसीजन। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि हमें सकारात्मक रहना चाहिए। आई कम्प्लीटली एग्री दैट वी शुड स्टे पॉजिटिव। वी शुड स्टे पॉजिटिव। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि यह अवसर अच्छा है। आई कम्प्लीटली एग्री दैट दिस अपॉर्चुनिटी इज ग्रेट। आई कम्प्लीटली एग्री दैट दिस अपॉर्चुनिटी इज ग्रेट। मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि हमें धैर्य रखना चाहिए। आई कम्प्लीटली एग्री दैट वी शुड बी पेशेंट। आई कम्प्लीटली एग्री दैट वी शुड बी पेशेंट। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि यह योजना सफल होगी। आई कम्प्लीटली एग्री दैट द प्लान विल सक्सीड। आई कम्प्लीटली एग्री दैट द प्लान विल सक्सीड। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि हमें एकजुट रहना चाहिए। आई कम्प्लीटली एग्री दैट वी शुड स्टे यूनाइटेड। आई कम्प्लीटली एग्री दैट वी शुड स्टे यूनाइटेड। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, यह बदलाव जरूरी है। आई कम्प्लीटली एग्री दैट दिस चेंज इज नेसेसरी। आई कम्प्लीटली एग्री दैट दिस चेंज इज नेसेसरी। तो ये देखिए कितने अच्छे सेंटेंसेस थे। तो इसको जो है आप बोलने के प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, लोगों के बीच में। सपोज इफ यू डोंट फाइंड partners to speak, then speak alone, but keep on speaking. Okay, thank you so much. Meet you in the next session.